वॉम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश का फोबिया है, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 21 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। जो एग्ज़ाम भरने की फ़ीस है वो 500 रुपये यूआर कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 400 रुपी आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। जो अकाउंट डिटेल आप फॉर्म भरते टाइम डालोगे उसी अकाउंट में आपका रिफ़ंड आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप एग्ज़ाम दे के अगर आओगे तो ही रिफ़ंड आपके अकाउंट में आएगा, अदरवाइज आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस 250 रुपीज़ है, जिसमें से 200 रुपीज़ उनके भी रिफ़ंड हो जाएंगे। जो अकाउंट डिटेल्स आप फॉर्म भरते टाइम डालोगे, बैंक के कुछ चार्जेज होते हैं वो डिटेक्ट होके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, किस पोस्ट के लिए सीबेट टेस्ट चाहिए, तो इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका CBT 1 होगा। CBT 1 में जितनी वैकेंसियां हैं उसका 20 टाइम्स बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट बेसिकली टाइपिंग टेस्ट को बोलते हैं। और इसके बाद आपका सीबैट होगा। सीबैट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये सिर्फ 2 ही पोस्टों के लिए मैंडेटरी है, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर। इनके लिए सीबैट होगा। सीबैट बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो आपका होगा। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि आपका जब आप काम करते हैं कितना फोकस आपका काम पे रहता है, क्योंकि जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, स्टेशन मास्टर होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। उसे सब कुछ मैनेज करना होता है कि किस कहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, कब किस ट्रेन को निकालना है, तो उसको एकदम फुल फोकस्ड रहना चाहिए। आपने नॉर्मली देखा भी होगा जो इंसिडेंट वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनकी लैप्स ही होता है कि वो चीज़ों को मतलब या तो उनके दिमाग से निकल जाती है या कुछ ना कुछ इस टाइप से रहता है कि सिग्नल वगैरह देना भूल जाते हैं। तो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के काम इसी टाइप के रहते हैं कि इसलिए इस पोस्ट के लिए सीबैट मैंडेटरी है। इसके लिए आप अलग से आपको तैयारी की जरूरत नहीं है। जब आपका CBT 1 और CBT 2 हो जाए तब आप कुछ दिन की तैयारी से आप CBT आराम से निकाल सकते हैं। जो आपका CBT 1 होगा, CBT 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। 30 क्वेश्चन आपके क्वांट सेक्शन के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन के आएंगे और 40 क्वेश्चन GS सेक्शन के आएंगे। इसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 35 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और GS के 50 क्वेश्चन आएंगे। वेटेज चीज़ का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए GS थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही है। फिर इसके बाद जो CBT 2 क्वालिफाई कर लेगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट चाहिए, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं चाहिए। और सीबैट के लिए मैंने बता ही दिया, 2 ही पोस्टों के लिए चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब अगर मैं बात करूँ हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो देखिए मैंने खुद NTPC का एग्जाम निकाला है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बहुत ही कम रिसोर्सेज से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं या फिर आप किसी का पेड कोर्स लेके करना चाहते हैं। अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो सबसे पहले मैथ सेक्शन की बात करता हूँ। तो मैथ सेक्शन के लिए आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स पढ़ के आप जो रेलवे के NTPC के जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इस इंक्लूडेड ग्रुप D, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाइए 2 से 3 टाइम्स। तो इसके बाद आपका इजीली बहुत ही कम रिसोर्सेज से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अदर रिसोर्सेज की जरूरत है। क्लास नोट्स प्लस पिनेकल पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, जिसमें NTPC के PYQ क्वेश्चंस हैं, वो सबको आपको लगाना है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन के लिए आप किसी भी एकेडमी की हो या फिर कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप उससे अपने कंसेप्ट थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेम जो आपने मैथ सेक्शन के लिए क्या PYQ आपको 2 से 3 टाइम्स इसमें भी लगाने हैं। वो भी पिनेकल पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी किताब है, अच्छे सॉल्यूशन उसके आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको पिनेकल पब्लिकेशन वाली बुक इसके लिए भी लगानी है। अगर मैं बात करूँ GS सेक्शन की, तो देखिए GS सेक्शन के लिए भी आप अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट की किताब आती है, लुसेंट की किताब से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप स्टैटिक पोर्शन कवर करिए, क्योंकि रेलवे में जो स्टैटिक पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। फिर इसके बाद आप साइंस पढ़िए, फिर उसके बाद अपना
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है ऑब्वियसली बात है कि आपको उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसी का सिलेबस सबसे पहले खत्म करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आपको स्टैटिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको साइंस पढ़ना चाहिए, फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इसके बाद आपको पॉलिटी पे फोकस करना चाहिए, फिर आपको ज्योग्राफी पे, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही कम आती है आपको, ज्योग्राफी एनटीपीसी में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो जिसका वेटेज ज़्यादा है तो उसी चीज़ को आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर मैं बात करूँ जिस बच्चे को पेड कोर्स लेकर अपनी तैयारी करनी है, तब वो किसी भी टीचर्स के पेड कोर्स खरीद सकता है। जो आपको टीचर अच्छा लगे आप उसी टीचर से पढ़िए, बट एक चीज़ आपको जो करनी है वो आपको PYQ जरूर लगाने हैं। PYQ जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हैबिचुअल नहीं हो पाओगे, और जिससे मतलब आपको जो एग्जाम में थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि PYQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इससे पहले भी जो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ TCS ने करवाया, अभी भी TCS एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो TCS का जो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसलिए आपको PYQ तीनों सब्जेक्ट के लगाने हैं। आप तीनों सब्जेक्ट का पेड कोर्स खरीद के उस पेड कोर्स को तो आपको खत्म करना है, इसके साथ साथ आपको PYQ जरूर लगाने हैं। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में आप इन रिसोर्सेज को अपनाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और किसी भी डाउट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो मैं आपका उसका डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी PDF के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच।